प्रिय सेवक जनों, अपने बच्चों पर ध्यान दें और उनकी गलती में उनका साथ देने के बजाय उनको परमेश्वर का भय दिखाएं। एली के पुत्रों के विषय में बाइबल में लिखा, वो लुच्चे थे। एली एक याजक है और एली के पुत्रों को जिस गंभीरता में मिलाप के तंबू की सेवा करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। आज भी कितने सेवकों के बच्चों का जीवन इन एली के पुत्रों के समान है। आज के सेवकों के बच्चों का जीवन को अगर आप देखें, ना तो उनके अंदर सेवक का डर और ना परमेश्वर का डर। मेरे प्रियो, जो सजा एली के पुत्रों के लिए थी, क्या वो परमेश्वर आज के सेवकों या सेवकों के बच्चों को छोड़ देगा? क्या वो परमेश्वर बदल चुका है? अगर वो कल वो ही परमेश्वर था तो वचन में लिखा, आज कल युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। सो जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मेरे प्रियो, आज के सुंदर समय के लिए हम एक बार फिर से प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं और आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब ब्यास के पास गांव कोट मेहताब में हमारा संडे आराधना शुरू है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के खरे वचनों को, सच्चे वचनों को सिखाया जाता है। अगर आप परमेश्वर की खरी शिक्षा या सही नॉलेज को लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ मिलकर संगति कर सकते हैं। हमारा स्थान है ब्यास के पास, गांव कोट मेहताब, नजदीक बाबा गरीबदास गुरुद्वारा करके। तो वहां पर हमारा संडे संगति चालू है, होता है। तो आप हमारे साथ मिलकर अगर परमेश्वर के वचनों को सीख सकते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। सो मेरे प्रियो, आओ हम अपने विषय की ओर आए। सो बाइबल में से एक वचन पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। सो इधर में साफ और स्पष्ट रीति से लिखा, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने परमेश्वर को ना पहचाना। मेरे अजीजों, ये शब्द एली के पुत्रों के लिए क्यों इधर में दिया गया कि एली के पुत्र लुच्चे थे करके? मैं सबसे पहले आपको बता दूं, एली एक याजक है और याजक के बच्चे भी याजक ही होते हैं। तो लेकिन मेरे प्रियो, जैसा बाप था, जैसा एली था, वैसे उसके पुत्र नहीं थे। उनके बारे में बाइबल में शब्द दिया गया, एली के पुत्र लुच्चे थे। यानी यो विधि, यो कानून यहोवा का, मिलाप के तंबू में परमेश्वर का था। उन्होंने कभी उस कानून के हिसाब से काम नहीं किया, उन्होंने अपनी मर्जी के हिसाब से चलना पसंद किया। इसके साथ साथ इसका 22 वचन भी पढ़िए। एली तो अति बूढ़ा हो गया था। सो इधर में लिखा, एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा विवाह करते हैं। तो एली को जब बूढ़ा हो गया तो सुनने में आया कि उसके पुत्र इस्राएल के लोगों के साथ कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। वर्ण मिलाप वाले तंबू के द्वार पर, वर्ण मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। जो वहां पर आने वाली स्त्रियां हैं तो द्वार पर, अंदर नहीं, द्वार पर उन स्त्रियों के साथ में व्यभिचार या कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उससे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? तो एली ने अपने पुत्रों को समझाया भी कि तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो।
तो इसके साथ साथ आप एक और वचन पढ़िए, 2 का 29 वचन भी इसके साथ में पढ़ें। इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने दाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, जी उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोते हो? हाँ, और तुम क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करवाता है? इधर में परमेश्वर ने एली को दर्शन में कहा कि तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है। ध्यान देकर सुनना मेरे प्रियो, बहुत बार गड़बड़ी किधर होती है। सबसे पहली बात, एली के पुत्रों के विषय में लिखा वो लुच्चे थे, और जो मिलाप वाले तंबू में आने वाली स्त्रियां थी उनके साथ व्यभिचार करते थे। मेरे प्रियो, एली ने उनको समझाया जरूर, लेकिन जैसा समझाना चाहिए था, डांट के साथ, फिटकार के साथ, जिस समय समझाना चाहिए था, एली उस समय शायद अपने बच्चों को समझा नहीं पाया। तो मेरे प्रियो, बहुत बार होता क्या है कि कई बार हम इतनी लापरवाही इस बच्चों के लिए बरतते हैं कि आज नहीं तो कल जाकर ये अपने आप सुधर जाएंगे। मैंने तो यहां तक देखा, आज के विश्वासियों के अंदर या आज के सेवकों के अंदर भी, बच्चे छोटे हैं तो उनके साथ वो गंभीरता के साथ उनका पालन पोषण नहीं करते। उनको लगता है चलो छोटे हैं, बड़े जाकर अपने आप ठीक हो जाएंगे। एक कान खोलकर बात सुन लीजिए, अगर आपने एक घर की नींव को ही कच्चा डाला है तो आप एक अच्छी उसारी की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। मेरे प्रियो, इसी रीति मुताबिक आपने जब शुरू पर बच्चों के ऊपर नियंत्रण रखना था, उनके ऊपर काबू रखना था, उस समय आपने जब उनकी नींव को मजबूत करना था, उस समय तो आपने बोला ये अपने आप जाकर धीरे धीरे सुधर जाएंगे। जब नींव को मजबूत रखना था तो आपने कच्चा डाल दिया और एक अच्छी उसारी की उम्मीद कर रहे हैं, बाद में अच्छी उसारी हो जाएगा करके। मेरे अजीजों, बच्चों को अभी से परमेश्वर का डर मानना सिखाइए, भय मानना सिखाइए। बाइबल में ऐसे ही नहीं लिखा, तू अपने बाल बच्चों को बिठाकर जो मैंने तुम्हारे साथ अद्भुत काम किए हैं उनको सिखाया करना करके, या उनको बताया करना करके। अजीजों, इसलिए बच्चों को अभी से आपको सिखाना है। ये नहीं कि एली के समान जब पानी सर से ऊपर हो गया तो तब समझाना शुरू करो। मेरे अजीजों, आज विश्वासियों को ले लो, सेवकों को ले लो, आपको एली के पुत्रों के समान सबसे ज्यादा बच्चे बिगड़े हुए सेवकों और विश्वासियों के मिलते हैं। मेरे प्रियो, बहुत बार अजीजों, हमारी यही लापरवाही, बच्चे हैं आगे ठीक हो जाएंगे करके, फिर उनको ऐसा बिगाड़ देती है, ना वो इधर के ना उधर के रहते हैं अजीजों। और फिर हमारा अपने बच्चों के साथ ऐसा मोह हो जाता है कि हम उनकी गलतियों पर भी पर्दा डालने लग जाते हैं। मेरे अजीजों, सच्चा माँ बाप जो है, जो परमेश्वर का भय मानता है, वो बच्चों की गलतियों पर कभी पर्दा नहीं डालेगा। वो उल्टा उस पर पर्दा डालने की बजाय डांट लगाएगा, फिटकार लगाएगा। आपकी डांट फिटकार अगर उन्हें नाश होने से बचा सकती है, यहोवा के क्रोध से बचा सकती है, तो जरूर डांटिए बच्चों को, जरूर उन्हें परमेश्वर के बारे में सिखाइए। अन्यथा ऐसा ना हो कि एली के पुत्रों के समान यहोवा का क्रोध टूटे। और मेरे प्रियो, एली के दोनों पुत्र, जिसका नाम दोनों का था पीनहास और होपनी, दोनों युद्ध में परमेश्वर के क्रोध के द्वारा मारे गए अजीजों। और इधर में एक शब्द हमने पढ़ा, वो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर आने वाली औरतों के साथ में व्यभिचार करते थे। आज कितने सेवक हैं जहां उनके बच्चे हैं
जो कलीसिया में आने वाली औरतों बहनों के साथ में ही नैन मटक्का करते हैं मेरे प्रियो, उनके साथ ही उनकी शादियां हो जाती है मेरे प्रियो, और उधर ही बैठ के उनके बीच में जिसको आज जो बड़ी फेमस चीज चल रही है जिसको हम लव मैरिज कहते हैं, उधर ही वो एक दूसरे के साथ सेटिंग कर लेते हैं, फिर उधर ही पड़े पड़े उनकी शादियां हो जाती है। इनका भी जीवन पीनहास और होपनी से कम नहीं है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर की भय के जगह में अपनी जिंदगी को अपनी मन मर्जी के अनुसार जी रहे हैं अजीजों, जो कि वचन के अनुसार गलत है, जो कि वचन के कायदे के अनुसार नहीं है। एक जाजक का बेटा जाजक होना चाहिए, लेकिन वो जाजक जो परमेश्वर की अधीनता और परमेश्वर के भय में जीवन जिए। हालेलुया। तो अजीजों, इसलिए अभी समय है अपने जीवन को संभालने और बच्चों को सुधारने का। बाइबल में जब चेतावनी दिया गया एली को, तो परमेश्वर ने कहा तू मुझसे ज्यादा अपने बेटों का आदर करता है, यानी कि तूने उनको समझाया नहीं, तेरा मोह उनके लिए ऐसा बढ़ गया कि तूने मुझसे भी ज्यादा उनको महत्व दे दिया। आज कितने सेवकों के बच्चे ऐसे ही हैं, अगर सेवक के बच्चे को कोई कलीसिया का व्यक्ति बोल दे तेरे बच्चे पास्टर साहब ऐसा कर रहे हैं करके, तो पास्टर साहब कलीसिया के लिए नाराज हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब खुदा आपसे नाराज होगा तो फिर मेरे प्रियो, जिन बच्चों को आप सबसे ज्यादा मोह करते हैं, अगर वो देने की ताकत रखता है तो छीनने की ताकत भी रखता है। वो बदला हुआ परमेश्वर नहीं है। एक सेवक का जीवन कैसे होना चाहिए? पहला तीमुथियुस उसका 3:4 पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 4 और 5 दोनों वचन पढ़ेंगे। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। इधर में लिखा एक सेवक कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात, वो अपने घर का अच्छा क्या करता हो? प्रबंध करता हो। जी आगे। और अपने बाल बच्चों को जी सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता के साथ अपने अधीन, अपने वश में रखता हो। जी आगे। जब कोई अपने घर की का प्रबंध करना ना जानता हो। जब कोई व्यक्ति अपने घर का ही, अपने बच्चों का ही, अपनी पत्नी का ही, अपने पति का ही अच्छे से प्रबंध करता ना जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? तो वचन में लिखा वो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? एक सेवक की सेवकाई घर से शुरू होती है। और मेरे प्रियो, अगर घर में बच्चे गाली बकते हैं, पति गाली बकता है, पत्नी गाली बकता है, उनका ही जीवन सही नहीं है, तो आप फिर दूसरे को कहां कह सकोगे कि आप परमेश्वर में आगे बढ़ो? इसलिए सबसे पहले सेवा घर से शुरू है। आपके बच्चों के जीवन में डर आना है, आपकी पत्नी के जीवन में खुदा का डर आना है, आपके पति के जीवन में परमेश्वर का भय आना है। अजीजों, अन्यथा एली के पुत्रों के समान मारे जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए एक सेवक अपने बच्चों को अभी से बड़ी गंभीरता के साथ रखे। एली के पुत्रों के समान उन्हें आजादी ना दे कि जो मन में आए करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं करके, या उनका परमेश्वर से बढ़कर आप आदर ना करें मेरे प्रियो। अन्यथा एक समय आएगा जैसे खुदा का गुस्सा पीनहास और होपनी पर उतरा, एली के पुत्रों पर निकला, वैसे आपको भी इसका खमियाजा कहीं भुगतना ना पड़े। सो लास्ट वचन पढ़ देंगे। पहला शमूएल 3 अध्याय उसका 11 वचन। पहला शमूएल 4 का 11। और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। और परमेश्वर का वचन या संदूक छीन लिया गया इसराइलियों से। और एली के दोनों पुत्र होपनी और पीनहास भी मारे गए। होपनी और पीनहास भी क्या कर दिए गए? मार दिए गए। मेरे प्रियो,
अगर परमेश्वर ने एली के पुत्रों को नहीं छोड़ा, क्या वो परमेश्वर आज बदल गया है? वो आपको छोड़ देगा? अगर वो अपने दास एली के पुत्रों को नहीं बख्शा जिन्होंने गलती किया, आप अपने पुत्रों की गलती को ढांप देंगे, लेकिन परमेश्वर कभी किसी को गलती को ढांपता नहीं। मेरे प्रियो, इसलिए अगर ऐसा कलीसिया में हो रहा है, आपके परिवार के जीवन में हो रहा है, तो आज आपके पास मौका है, सुधर जाइए। अन्यथा परमेश्वर का क्रोध जाग गया तो फिर नाश होने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए प्रिय मेरे विश्वासी भाई और बहनों और प्रिय सेवक जनों, अपने बच्चों पर ध्यान दें और उनकी गलती में उनका साथ देने के बजाय उनको परमेश्वर का भय सिखाएं। सो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।